एनदर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एसएम अली तकवी। पेश अब तक के मुख्य समाचार। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा मीटिंग का आयोजन। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का शपथ ग्रहण समारोह। यूपी फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन द्वारा धरना। डेंगू और वायरस पीड़ितों से अस्पताल हुआ हाउसफुल। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर लखनऊ की वेबसाइट का उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की पूर्वी उत्तर प्रदेश के यूनिटों की एक मीटिंग हुई, जिसमें प्रदेश की राजनीति पर चर्चा हुई। अयोध्या मसले पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जिस तरह 60 साल बाद फैसला दिया है, इससे देश की जनता, खासकर मुसलमानों को बेहद मायूसी हुई है। अदालत ने गवाहियों और सबूतों को नजरअंदाज किया और एक विशेष ग्रुप के जरिए बताई गई आस्था को बुनियाद बनाकर फैसला दिया, जो कि अदालत का काम नहीं था। अदालतों के फैसले हमेशा सबूतों की बुनियाद पर होते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की पूर्वी उत्तर प्रदेश की यूनिटों की एक मीटिंग हुई, जिसमें प्रदेश की राजनीति पर चर्चा हुई। अयोध्या मसले पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जिस तरह 60 साल बाद फैसला दिया, इससे देश की जनता, खासकर मुसलमानों को बेहद मायूसी हुई है। अदालत ने गवाहियों और सबूतों को नजरअंदाज किया और एक विशेष ग्रुप के जरिए बताई गई आस्था को बुनियाद बनाकर फैसला दे दिया, जो कि अदालत का काम नहीं था। अदालत के फैसले हमेशा सबूतों की बुनियाद पर होते हैं। अदालत के फैसले से आइंदा होने वाले मुकदमात और फैसले भी प्रभावित होने का डर है, जिससे यह खतरा पैदा हो रहा है कि आइंदा कहीं देश के अदालती निजाम से देश की जनता का भरोसा न उठ जाए। अदालत के फैसलों का सीधा देश की व्यवस्था व जनता पर असर होता है। तब अगर कोई भी अदालती व्यवस्था से हटकर सियासी फैसले देने की कोशिश करेगी तो देश की अदालती व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी और ये सूरत हाल देश की एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक व्यवस्था व सेकुलर स्वरूप के लिए नुकसानदेह होगी। बाबरी मस्जिद मसले में बातचीत के जरिए समझौते की बात करना बिल्कुल गलत है। बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले देशद्रोही और आतंकवादी, उनसे कोई बात और समझौता नहीं किया जा सकता है। अध्यक्ष इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मुरादाबाद से तशरीफ लाए हैं। हयात साहब, क्या कहना चाहेंगे आज किस बात को लेकर आप लोगों ने यहाँ पर मीटिंग की और क्या फैसला किया? देखिए, हम यहाँ पर मीटिंग हुई है और आज जो आप लोगों को यहाँ तकलीफ दी है, उसका वजह सिर्फ ये है कि देश के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला आया है। प्रदेश की हाई कोर्ट ने फैसला दिया। उस फैसले को लेकर पूरे देश के अंदर मायूसी का इजहार किया जा रहा है। जो निगाहें लगी हुई थी करोड़ों जनता की अदालत की तरफ, आज अदालत से इतनी जबरदस्त मायूसी हुई है। और इसे अगर हम दूसरे मानों में कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं बल्कि नाइंसाफी की है अदालत ने। और कोर्ट ने जिस तरह से फैसला दिया है, तथ्यों को नजरअंदाज करके, सबूतों को नजरअंदाज करके, आस्था के ऊपर वो एक नई मिसाल कायम की है। और अगर हम इसको दूसरे शब्दों में ये कहें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न्यायालय व्यवस्था की अवमानना की है, तो ये कोई गलत नहीं होगा। जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है, वो एक नई नजीर इस तरह कायम हुई है कि पूरे देश में जो न्यायिक व्यवस्था है वो पूरी अस्त व्यस्त हो गई एक तरह से। और पता नहीं कल कौन सी अदालतें किस तरह के फैसले सादिर करेंगी, क्योंकि कानून की कोई अहमियत नहीं रह गई है, सबूतों की कोई अहमियत नहीं रह गई है। और बिल्कुल अदालत ने अपना अदालती किरदार न होकर एक तरह से क्या नाम उसने आर्बिट्रेटर, मध्यस्थता करने की भूमिका निभाई है, जिससे हम बहुत ज्यादा मायूस हुए हैं। पूरा देश मायूस। क्या अगला कदम आपका क्या है, क्या मांग है? नहीं, हमारी मांग तो देखिए ये कि न्यायिक व्यवस्था है, हम तो इसको सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस चीज को लेकर। लेकिन हम देश की शासक और प्रशासकों के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि अगर देश की अदालतें भी, अभी तक पुलिस और शासन और प्रशासन में ये भेदभाव होता था कि अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को, दलितों को नजरअंदाज किया जाता था और उनके खिलाफ फैसले होते थे, उनके खिलाफ कार्रवाइयां होती थी। लेकिन एकमात्र बची देश की न्यायिक व्यवस्था, जिस पर सब लोगों का अभी तक आस्था थी, आज वो आस्था डगमगाने लगी। देश के शासकों को, देश के प्रशासकों को, देश के बहुसंख्यक लोगों को, देश की बड़ी पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि क्या देश में वो शांति व्यवस्था चाहते हैं, क्या वो देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि देश में अच्छी व्यवस्था चले, देश में कानून का शासन हो, तो उन्हें कोर्टों को एक गाइडलाइन देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि पूरे देश की कोर्ट को एक गाइडलाइन
दे और वो आस्थाओं से बच के देश के कानून का, देश का सम्मान करे और देश के कानून को ही सर्वोपरि सबसे ऊपर रखे और उसी के हिसाब से फैसले होने चाहिए। ताकि क्या उन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, वो देशद्रोही हैं, वो एक आतंकवादी हैं और आतंकवादियों से, देशद्रोहियों से कोई समझौता नहीं हो सकता। बिल्कुल सीधी सी बात है। और जो लोग, हमारे में से भी जो लोग अगर बंद कमरों में कोई समझौता करने की कोशिश करेंगे और किसी को भी बंद कमरे में किसी तरह का समझौता करने नहीं दिया जाएगा, ये हम साफ साफ कहते हैं। हाशमी जी को कल जान से मारने की धमकी दी गई है। कल हाशमी जी को कल जान से मारने की धमकी दी गई है। बाबरी मस्जिद तहरीक, जब से राम मंदिर तहरीक शुरू हुई है,